नमस्कार। कल एक वीडियो देख रहा था और देखा कि एक पत्रकार साहब रो रहे हैं, सुबक सुबक कर रो रहे हैं, आंख में आंसू है, कर रहे हैं। और क्यों रो रहे हैं? इसलिए कि मोदी जी ने उनको रुला दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा भाषण दिया कि उनका दिल टूट गया। और माइक पे, कैमरा पे पत्रकार जी रो रहे हैं, आंसू एकदम दिख रहा है। किसी आपा यानी बुआ, किसी बुआ को याद कर रहे हैं, कह रहे कि मोदी ने उनका दिल तोड़ दिया, मोदी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक परिपक्व पत्रकार, मैच्योर पत्रकार इस तरह रोए वीडियो में। फिर याद आया कि पत्रकार महोदय एजेंडाधारी हैं। एजेंडाधारी मतलब एंटी मोदी हैं। उन पत्रकार महोदय को मोदी की हर बात बुरी लगती है। हालांकि यह बात जिसका वे उल्लेख कर रहे थे वह तो बुरी है ही। कोई भी व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करेगा। मैं भी समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन पत्रकार जी जिस तरह रो रहे थे उससे मेरा दिल भी पसीज गया। और इतना कुछ करने के बाद भी आज मैं देखा तो उस वीडियो का व्यूज जो है वो 1 लाख समथिंग गया है। 1 लाख कुछ करोड़ में नहीं गया। मुझे लगता है कि पत्रकार महोदय चूंकि एजेंडा वाले हैं, एजेंडाधारी हैं, एंटी मोदी हैं, तो उनको उम्मीद रही होगी कि अगर कैमरा पे सुबक देंगे, वीडियो बना लेंगे तो उनका वीडियो 2, 4, 5, 10, 20 मिलियन चला जाएगा, जैसा ध्रुव राठी का जाता है। पर गया नहीं, 1 लाख कुछ है। खैर, ये तो पत्रकार महोदय की बात हुई। पत्रकार का नाम है अजीत अंजुम, दिल्ली में रहते हैं, बड़े पत्रकार हैं। अब मोदी ने ऐसा क्या बोला कि अजीत अंजुम रो गए? आपको पता है, मोदी ने राजस्थान की एक सभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन लेगी। भाई, आप इतने मैच्योर पत्रकार हो, इतने बड़े पत्रकार हो, इतनी लंबी आयु है आपकी, कब से पत्रकारिता कर रहे हो, पटना से दिल्ली आ गए, अखबारों में रहे, कई चैनलों के संपादक रहे, मैनेजिंग एडिटर रहे, अब तक राजनीति समझ में नहीं आई? आ गई होगी। इतने भोले नहीं हैं आपको कि आप राजनीति की भाषा नहीं समझते हैं। तो क्या मैं यह कहने की जुर्रत कर सकता हूं कि आपके आंसू घरियाली थे, आपके आंसू व्यूज बढ़ाने के लिए थे, कि कैमरे के आगे रो देंगे तो लाखों लाख मुस्लिम या लाखों लाख कांग्रेसी मोहित हो जाएंगे, लट्टू हो जाएंगे और उनका व्यूज मिलियन में जाएगा और उनका व्यूज ध्रुव राठी की तरह 2, 3, 5 करोड़ लोग देख लेंगे। मुझे शक है। अब आते हैं मोदी की बात कि भाई मोदी ऐसा क्या कह रहे हैं, मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वचन पत्र में इस बात का उल्लेख है कि हम आर्थिक सर्वे करवाएंगे। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का आर्थिक सर्वे होगा। इस बात को मोदी जी ने पकड़ लिया, उसकी उन्होंने व्याख्या कर दी। ये व्याख्या उनकी अपनी है, पीएम मोदी की है। उन्होंने व्याख्या की कि इसका सर्वे होगा तो किसके पास कितना धन है वो उजागर होगा। उस धन को छीनकर कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को दे देगी। अगर आपके पास 2 घर है तो 1 घर छीन लेंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, घुसपैठिया यानी मुसलमान। और महिलाओं के मंगलसूत्र भी अगर हैं तो वो छीन लेगी कांग्रेस। उन्होंने उसकी व्याख्या की कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वे आर्थिक सर्वे करवाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। मोदी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि कौन सी भाषा, कैसी व्याख्या लोगों के दिलो दिमाग में उतरेगा, उनका वोट बैंक बढ़ेगा, उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, उनको चुनावी लाभ होगा। इतनी बात तो अजीत अंजुम भी समझते होंगे। फिर आंसू बहाने का मतलब क्या है?
क्या है इसका मतलब, आप समझ सकते हैं। इसके पहले भी मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, वचन पत्र है, मैनिफेस्टो है, वह वैसा ही है जैसा मुस्लिम लीग का होता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, जैसे मुसलमानों को पढ़ने के लिए ऋण दिया जाएगा, उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना शुरू करेंगे, विदेश में पढ़ने की सुविधा देंगे, उनको प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए कोचिंग देंगे, आदि आदि। उस बात को मोदी जी ने पकड़ा, उसकी व्याख्या कर दी कि ये मैनिफेस्टो जो है ये मुस्लिम लीग का है। और आज तो उन्होंने और बढ़ के बात की कि कांग्रेस पार्टी जो है SC ST का आरक्षण छीन कर उसको मुसलमानों को देना चाहती है। ये उनकी अपनी व्याख्या है। अरे भाई अंजुम जी, ये राजनीति है, ये राजनीति की दुनिया है, ये चुनाव है। यहां सीटें जीतने के लिए लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। क्या मोदी को मौत का सौदागर नहीं कहा गया? क्या मोदी को धूर्त नहीं कहा गया? क्या मोदी को नीच नहीं कहा गया? क्या मोदी को दंगाई नहीं कहा गया? कैसी कैसी गालियां दी गई नरेंद्र मोदी को। अबे हम सभ्य समाज के लोग हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी भाषा हो, जो मुद्दे हैं समाज के उस पर चुनाव हो। लेकिन राजनीतिज्ञों को लगता है कि वे भावनात्मक इशू उठाएंगे तो उस पर वोट बरसेगा। इसलिए मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बार बार अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं और लोग उस पर मोहित हो रहे हैं, लहालोट हो रहे हैं। इसमें रोने की कौन सी बात थी? मोदी ने तो आपका गिरबान पकड़ा नहीं, तो इसमें व्यूज बढ़ाने की ही बात होगी, अपने चैनल को लोकप्रिय करने की ही बात होगी। मैं शंका व्यक्त कर रहा हूं। अब आप मुझ पर मुकदमा मत कर देना, मुझे आलोचना का अधिकार है, मुझे सवाल करने का अधिकार है, तो उस हैसियत से मैं सवाल कर रहा हूं। तो अभी और भी बातें आएंगी, और भी कटु बातें आएंगी। तो प्रिय अजीत अंजुम जी, आप कितनी बार रोएंगे, कितनी बार आंसू बहाएंगे, कितनी बार अपनी उस बुआ को याद करेंगे? इसलिए धैर्य रखिए। आप राजनीति को बखूबी समझते हैं, इसको देखिए, उसकी व्याख्या करिए। कृपया आंसू मत बहाइए, क्योंकि हम लोग आपके शुभचिंतक हैं। दुख होता है जब आप रोते हैं, तब आपका वीडियो मैं देखता हूं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन रोएंगे, कल्पेंगे तो बुरा लगेगा ना। भाई मोदी ने कहा है आपकी बार 400 पार, 543 सीटों में उनको 400 सीटें जीतनी है एनडीए के साथ। वो तो ढूंढेंगे ना मसाला, जैसे फिल्मी दुनिया के लोग मसाला फिल्म ढूंढते हैं, मसाला फिल्म बनाते हैं कि हिट हो जाए, सुपर हिट हो जाए। अखबार वाले खबरों में मसाला डालते हैं, हेडलाइन के द्वारा, लेआउट के द्वारा, फोटोग्राफ्स के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, व्यंग्य के द्वारा। मोदी भी अपनी राजनीति की दुनिया में हैं और अपना मसाला डाल रहे हैं। इस पर किसी को रोने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये राजनीति का रंग ढंग है और आज से नहीं है, आज की बात नहीं है, बहुत दिनों की बात है। और हम क्यों उम्मीद करें कि राजनीति की दुनिया में सारे संत आ जाएंगे? और संतों का भी तो वही हाल है। तो हमें तो अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और राजनीति की चाल को समझना पड़ेगा, उसकी चलन को समझना पड़ेगा और अपना फैसला करना पड़ेगा। सो आदरणीय अजीत मंजूम, कृपया आंसू न बहाए, मुझे दुख होता है। धन्यवाद।